हेलो, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2, है ना। स्वागत है आपका। ठीक है, देखो जो मैंने कल पढ़ा था ना पहले लेक्चर में, अब उसमें देखो उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीज वो करवा देता हूँ आपको, रिवीजन, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर ना हम एक पढ़ते हैं अब रियल नंबर, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, है ना। देखो रियल नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर होता है और एक होता है डेसिमल, है ना। डेसिमल वाले नंबर यानी कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है जो भी नंबर यानी कि वो कोई कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में, लेकिन वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। वो मतलब होल नंबर हो और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 27, 26, 12 ये सारे पॉजिटिव थे, ये -3, 5, -14, 20, 110 एक्सेट्रा। यानी कि इंटीजर, इसको हिंदी में ना पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब इसके अंदर ही छुपा है ना, पूर्ण जो कंप्लीट है, जो पॉइंट में नहीं है। जो कोई चीज़ पॉइंट में है, जैसे मान लो 2.5 है तो आधी तिहाई है ना, ये 2.5 है, या तो 3 होता है या 2 होता है ना, इस तरह से जो कंप्लीट होता है। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब एक आता है डेसिमल, इसका दूसरा हिस्सा, है ना, वो भी रियल नंबर ही होते हैं, डेसिमल वाले भी। अब देखो डिटेल में बताएंगे सब चीज़ की। डेसिमल तो देखो इसमें पहले हमने डिस्कस करी थी कि टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें दो चीज़ थी, बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। देखो पहले तो सिंपल ही है, ये तो टर्मिनेटिंग वाला, जैसे 0.5 पॉइंट के बाद एक 5 आया, ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद 5, 6 आया, ख़त्म हो गया, है ना। ये कोई भी जो नंबर होगा ना टर्मिनेटिंग वाला, ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। याद है ना, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो रैशनल नंबर होता है। और आगे बात करते हैं, देखो यह है अब दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। देखो जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो पता लग गया इसके पॉइंट रुक नहीं रहा इसका, यानी कि पॉइंट रुक नहीं रहा, इसका मतलब बार लगेगा इस पर, और बार लगेगा, बार वहीं पे लगता है ना जहाँ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हो, यानी कि सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। यानी कि इसमें 0.5555 ऐसे रिपीट हो रहा होगा, इसलिए इसमें लगाया मैंने बार 0.5। ठीक है, और इसी चीज़ को यानी कि बार वाली चीज़ को, जो टर्म पॉइंट, जो डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, ऐसे वाले नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा था ना हमने 0.5 = 5/9, 0.5 बार = 5/9। तो 5/9 क्या है, 5, देखो मैं रफ पे ले लेता हूँ इसके बीच में। देखो 0.5 = ये बार है इसके ऊपर ना, इसको मैंने क्या लिखा था फ्रैक्शनल फॉर्म में, 5/9। तो ये बताओ ये रैशनल नंबर है नहीं है, चेक कर लो ना, P/Q के साथ सेट करके देख लो इसको। P कुछ भी नंबर हो सकता है, P कुछ भी हो सकता है, तो P5 है, ठीक है। P की तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन होती है Q की। Q 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। Q यहाँ पे 9 है, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बार वाले नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये वाले रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, फिर ये इसमें रैशनल कैसे हो जाएंगे, तो इसलिए इसको इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रियल नंबर देखो दो आगे ना, जब इसको रैशनल और इरेशनल में बांट लेते हैं। तो देखो रैशनल नंबर एक बार इसको बता देता हूँ, द नंबर विच वी कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द P/Q। बता दिया ना, तो सब P एंड Q आर इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब एग्जांपल इसके रैशनल नंबर के 7, देखो 7 का मतलब 7/1, तो P/Q की फॉर्म है ना, तो ठीक है। 4/5, 6/1, है ना, ये P/Q की फॉर्म है। तो माइनस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता माइनस में प्लस में, बस जीरो, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे 0 नहीं है, कुछ भी नंबर है, तो वो रेशनल है। अब देखो ये सब रेशनल है, देखो ऊपर 0 है, नीचे 1 है, नीचे नहीं 0 होनी चाहिए थी, ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये रेशनल, ये भी रेशनल, हाँ ये रेशनल है। और देखो 0.4 आएगा ना, 0.4 बार = क्या लिखेंगे, 4/9, इसका मतलब ये भी रेशनल है। जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके तो वही रेशनल होंगे। ये तो अपने इसके लिए लिखा था मैंने। तो इरेशनल नंबर, जो यानी द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q, है ना, उसका अपोजिट है। जैसे ये नंबर मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि जैसे हाँ √2, √3, √5, ये रूट वाली वैल्यू जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलती। जैसा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा आपको, ऐसा पूछ लेगा कि मान लो ऐसे दे देगा √4 कि बताइए, √4 दे दिया, √3 दे दिया, √8 दे दिया, √16 दे दिया, तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो बताओ, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा होगा, √3 क्या इरेशनल है,
है ना। रूट 8 क्या है, चलो रूट 4 देखते हैं। रूट 4 को हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं, 2, यानी कि रूट के अंदर से बाहर निकल सकता है 4, लेकिन रूट के अंदर से 3 बाहर नहीं निकल सकता। देखो बाहर ऐसे निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे 4 था ना 4, तो इसके ऐसे लिख सकते हैं रूट, इसका वो कर दो प्राइम फैक्टर इसके, 2 2 4 हो जाएगा ना, 2 2 4, यानी कि 2 एक जैसे नंबर का जोड़ा बन के बाहर निकलता है। अंडर रूट में से दोनों का 2 में से 2 नंबर का जोड़ा बन के एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी कि बाहर निकल के 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि ये तो हो गया क्या, रेशनल। और ये रूट 3 निकल नहीं रहा अकेले ही है, अगर इसके साथ एक 3 और होता यानी कि 9 होता है तो निकल जाता, तो तब होता है रेशनल। तो अब क्या है, इरेशनल। 8 का देखो क्या सीन है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 2, 2 2 या 4, 2 या 8, तो इसमें तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर 2 तो रह जाएगा ना, तो ये देखो इरेशनल। तो रूट 8 भी क्या होगा, इरेशनल। 16 में देखो 2 2 2 2 2, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर है, इसका एक बाहर निकला, इसका भी एक बाहर निकला, तो ये हो गया 4, हो गया ना रेशनल। तो ये सब चीज़ होगी, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। अब आ जाते हैं आगे। अब देखो रेशनल नंबर एक बार वो देख लेते हैं, ये दोबारा की दे रखा है, ये तो हो गया। अब देखो इंटीजर एक बार पढ़ लेते हैं। इंटीजर की ना नंबर लाइन होती है ऐसे, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, पूरी एक नंबर लाइन खींचो पहले, तो फिर 0 से स्टार्ट करो, राइट साइड में जाओगे तो प्लस में जाएगी सारे नंबर, प्लस में +1 +2 +3 +4 +5 इन्फाइनिटी तक। लेफ्ट में जाओगे तो वही सेम 0 से 1 2 3 होगा, लेकिन सारी चीज़ माइनस होगी, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि -1 और +1 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, कितना यूनिट, है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं 0, मेरा कहने का मतलब है कि -1 और +1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा, कितना यूनिट होगा, तो 0 नहीं होता, 2 होता है ना। साइन को इग्नोर करके देखो। अब देखो जैसे यहाँ से ले गए और यहाँ तक के बीच का डिफरेंस, वो पहचानना गैप, तो एक यूनिट ये, एक ये, 2 हो गया ना इस तरह से। तो ठीक है, ये इधर वाले राइट वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर्स, बीच वाला 0 इंटीजर बोलते हैं इसको। अब ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 3 4 5 6 डेट इन्फाइनिटी तक का, है ना। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो अभी तो आपको याद हो रहा होगा कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, लेकिन जब हम कभी मतलब बहुत टाइम हो जाता है ना रिवाइज करे हुए, तो हम इसमें ना कन्फ्यूज हो जाता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर देखो होल के अंदर ओ है, ओ यानी कि 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान सी होती है, थोड़ी सी बोलोगे नहीं इसको फिर आप, हैं। चलो अब देखो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ से ध्यान रखना, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिख रहा है कोई नंबर कि इक्वेशन इस तरह से x² = 16, तो ये तो आपको पता होगा कि जब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो जो स्क्वायर होता है इधर जाकर अंडर रूट बन जाता है और जो नंबर होता है वो सेम लिखा जाता है। तो इसके अंदर से बाहर निकलेगा x बराबर, यानी कि इसका मतलब है कि ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन जब पावर इधर से इधर जाएगी ना, ऐसे अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो वो प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है। कैसे, मान लो ये 16 ऐसे होता, ऐसे 16 ऐसे बन सकते हैं ना, -4 गुणा -4, है ना, इक्वल टू। इसी तरह से 16 ऐसे बन सकता है 4 × 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है। तो इसमें तो बाहर निकाल लूँगा मैं, एक जोड़े में से एक बाहर निकलेगा प्लस का 4, जोड़े में से एक बाहर निकलेगा माइनस का 4, हो रहा है ना, ये प्लस का 4 माइनस का 4। तो देखो ऐसी वैल्यू 2 आती है। तो ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट से ऐसे स्क्वायर इधर ले जाएगा, अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो उसमें ±2 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, इसके आंसर भी 2 आएंगे, ऐसे देख लो। अब अगला देखो, एक बार देखो, 0 इंटीजर 0 होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 होते हैं सारे नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 3 सिर्फ इन्फाइनिटी तक का। और भैया ये तो चलो छोड़ो, कन्फ्यूजिंग वाली बात है। होल नंबर मैंने बता दिया, 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होंगे, है ना। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार सुन लोगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ए नंबर इन विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ विल इक्वल टू द नंबर। समझ में नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल पता है। जैसा कि मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ, देखो एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। जैसे परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर जैसा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 6 पहले 6 के ना फैक्टर लिखो, फिर सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल या फैक्टर, हाँ मल्टीपल बोलेंगे।
यानी कि क्या हिंदी में समझो यार, 6 यानी किस किस तरह डिवाइड होता है 6? 1 से डिवाइड होता है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 2 से यस होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है बस। यानी 6 से, 3 से, 2 से, 1 से, इन सब से डिवाइड होगा। अब क्या करना है ना, ये जो आखिर का यानी कि जो अपने आप में एक नंबर है उससे तो हो ही होगा, उसे सर्कल बना दो। बाकी जो नंबर बचे है ना उनको ऐड करो, 3 और 2 ऐड करो, 1 + 2 + 3 बराबर कितना आएगा? 3 और 2 5 और 6, वो इसी के बराबर होना चाहिए। जो नंबर है ना वो यानी कि जो नंबर है वो उन सभी फैक्टर का जोड़ उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो जैसे मैं 5 ले लेता हूँ ना, देख 1 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 5 होगा, फिर ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, 5 होगा। तो देखो 5 को तो सर्कल बना दो, तो ए का जोड़ क्या करेंगे? अकेले है तो ये इसका इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। देखो परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है, ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर की जब बात आएगी वो अलग होगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। इस तरह 256 किसका है? 16 का। ये सब चीज़ें ठीक है। अब परफेक्ट नंबर ये होता है, ये गिने चुने होते हैं एक्चुअल में। परफेक्ट नंबर आज तक का ना कुछ ही हैं जो हम आज तक का खोज कर पाएँ, है ना। आज तक केवल 51 नंबर ऐसे हैं परफेक्ट नंबर जिसको खोजा गया है, ठीक है ना। और 51 में मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, ठीक है। तो इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी एग्जामिनर का माइंड घूम जाता है ना मज़े लेने के लिए, तो कर देते हैं शेयर का तो लोग, ठीक है। तो देखो मैं एक बार एग्जांपल लेके बता देता हूँ, एक दो और। जैसे मैं 20 का ले लेता हूँ। 20 बताओ किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से नहीं होता, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से होता है। इसके बाद डायरेक्ट 20 से होगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको तो वो कर दो, क्या कर दो वो कर दो मतलब सर्कल बना दो। बाकी जो बचे उनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 7 5 12 और 10 22। ये 22 है और वो 20 है, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही करते करते ना आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट नंबर याद रखने हैं, कुछ गिने चुने। तो मैं तो सिखा रहा हूँ बस आपको, ताकि ज़हन नशीन हो जाए चीज़ें। 1 2 3 से होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से होगा, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से होगा डायरेक्ट, फिर 28 से ही होगा सीधा। 28 को सर्कल बना दो, जो बचे 14 7 21, 4 25 और 2 27 और 1 28, 28 और बराबर 28। यस, इट इज़ परफेक्ट नंबर। देख रहे हो 6 के बाद 28 आया, 6 परफेक्ट नंबर है और 28 परफेक्ट नंबर है। ऐसा दे देता है कि हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन कि 6 28 30 है ना, और एक नंबर और दे देगा कोई परफेक्ट नंबर, है ना, इस तरह से। तो पूछेगा फाइंड ऑड वन आउट में ऑड वन आउट, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। जस्ट मुझे बताना था ये, क्योंकि नई चीज़ है बिल्कुल आपके लिए। और आ जाते हैं आगे। देखो 51वां जो परफेक्ट, जो कभी ऐसे पूछ लेता है ये सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो ये थोड़ी सी नज़र डाल लेना, 4 9 7 2 4 है ना, और ये है 095, ठीक है, उसे छोड़ो बल्कि। अब देखो ये देख लो एक बार, ये रीजनिंग में आ सकता है डायरेक्ट। ऐसे दे देगा 6 28 440 496 और कोई एक नंबर और दे देगा, तो इसमें से ऑड वन आउट करवा लेगा आपको। बस इसे थोड़ी नज़र डाल लेना, 6 28 496 ये होते हैं, बाकी तीसरा कोई होगा वो नहीं होगा। 3 नंबर याद कर लेना शुरू पे, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं ना, तो अगर चारों दे दी तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा होगा। देखो पूछा तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट नंबर, पूछ लिया। 490 498 81 है ना, 8128 ये आंसर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दीजिए, ये सारे हो गए, ठीक है। चलो अब देख एक बार प्राइम नंबर पे नज़र डाल लेते हैं। देखो प्राइम नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 2 से। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल इवन होता है, इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। देख लो, दिख रहे होंगे आपको सारे, नज़र डाल लो, देख रहे हो ना, सारे ऑड है। तो देखो इनकी शक्ल देख ले, पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 है ना, 41 43 47 53 57 और भैया 59 59 61 67 71 73 79 83 89 77 101 103 107 109 इस तरह से
ये सारे ओड नंबर है। हमें बस 100 तक के पता होना चाहिए कि 100 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ओड नंबर हैं। डायरेक्ट कई बार आ जाता है ना, तो हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, फिर टाइम बच जाता है। तो देखो ये 2-3 ओड नंबर के ना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें बेसिक। एक तो 2 इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है, एक पेयर होता है इसका, होता है 2 3 2 3 5, एक होता है 3 5 3 5 7। देखो देख रहे हो इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है इसके बीच का गैप 1 है, इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का गैप 2, इसके बीच का गैप 2। ये केवल एक ही ऐसा पेयर है जो इस तरह की हरकत करता है, ओनली वन। हरकत मतलब यानी कि एक ऐसा पेयर है, ऐसे दे क्वेश्चन जब पूछता है ना लैंग्वेज की फॉर्म में नंबर सिस्टम से कि देर आर 3 नंबर्स विच देयर डिफरेंस आर 2, है ना, इस तरह से दे देगा जैसा, तो हम समझ जाते हैं कि डिफरेंस 2 है और वे प्राइम नंबर है, तो वे एक्चुअल में 3 5 7 की बात कर रहा है। तो उनमें से कोई एक नंबर मिस होगा या कोई भी सारे मिस होंगे, तो हम डायरेक्टली इससे हेल्प ले लेते हैं। यानी कि ऐसे दे रखा होगा x-2, तो उसमें डायरेक्ट पुट कर देता है कि वो इसके इक्वल होगा, x-2 बराबर 3 के, या इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पूछेगा वही बताऊँगा उसको मैं फिर, है ना। तो देखो ये बता रहा था मैं कि 1 से 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 4, 1 से 20 तक के बीच में 8, 1 से 50 के बीच में ये याद कर लेना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि 1 से 10 तक आप डायरेक्ट याद निकाल लोगे काउंटिंग करके उंगलियों पे, टिप्स पे। और ये 20 वाला भी, 50 वाला एक बार देख लेना, 15 और 25। 1 से 15 तक, 1 से 50 तक के प्राइम नंबर 15 होते हैं, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर 25 होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया कि देयर आर, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 प्राइम नंबर, है ना, एज n n+1 n+3, है ना, हाउ मैनी नंबर ऑफ n आर पॉसिबल। देखो आ गया ना कि उसने कहा, मैं क्वेश्चन छुपा लेता हूँ उसका आंसर, ये कहा उसने n n+1 n+1 है ना, ये है ना क्वेश्चन, ठीक है, n n+1 n+3। तो उसने ये कहा कि ये प्राइम नंबर है तीनों, एक ये वाला n n+1 n+3, और मैं वो पूछ रहा है कि n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो ये देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, बाद वाली में से जो बड़ी दिख रही है इसमें n+1 बड़ी ये दिख रही है ना, तो इसमें से इसे घटा देंगे, n+1 में से n को घटा देंगे, तो n से n कट जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस n+3 में से ये वाला घटा दो, n+1 -n-1, n से n कटा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, इसका डिफरेंस 2 बचा, आ गया ना। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2। ऐसा कहाँ देखा था हमने, अभी देखा था ना, ये वाला 2 3 5, तो ये इनका सीधा मतलब है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, समझ में आई बात। ये n 2 है, ये 5, ये 3 है, ये 5 है, तो n को 2 लिख दो, n को 2 लिख दो। यहाँ के क्या लिखेंगे n को, देखो यहाँ से भी n की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से भी n की वैल्यू 2 आएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यानी कि 2 आ गया आंसर। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, वैल्यू नंबर में, यानी कि आंसर तो 2 है, डिजिट में तो आंसर 2 है। लेकिन अगर मैं काउंटिंग में देखूँ भाई कितना नंबर है, जैसे एक नंबर ही आ गया, ऐसा होता है, एक नंबर 3 होता है, ऐसा 4 होता है एग्जांपल के लिए, तो मैं काउंटिंग ऐसा करता 1 2 3, लेकिन मेरे पास तो आंसर एक ही आया ना, बस समझ रहे हो। जैसा आंसर आता है x बराबर +-2, यानी कि x की वैल्यू +2 भी थी, x की वैल्यू -2 भी थी, तो 1 2 आंसर थे यहाँ पे, है ना, 2 ऐसे लिख लो 2। लेकिन यहाँ पे n बराबर 2 आया, इसका मतलब इसका आंसर है 1, ONE1, समझ रहे हो, आई थिंक समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, प्राइम नंबर के 2 हिस्से हो रहे हैं, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ये भी आपने आई थिंक पहली बार ही सुना होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ही मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था, लेकिन मैंने जब तैयारी शुरू करी उसके बाद ही मैंने पहली बार सुना था। तो ये तो एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, ये तो नॉर्मली सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो देखो पहले ये को प्राइम देखो, को प्राइम क्या होता है, कोई भी दो ऐसे नंबर ज़रूर नहीं है वे प्राइम नंबर हो, प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई भी दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, जैसे 16 और 21 का HCF 1 होता है। HCF कैसे निकालते हैं, देसी रूल तो इसका यही होता है, जैसे 21 और 16 ऐसे देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 16 21 का HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे एक साइन लगाओ, जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखो, बड़ा नंबर अंदर लिखो। देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि 16 और 21 का LCM HCF, तो देखो जो 16 और 21 का HCF कोई भी नंबर आ जाएगा, ये तो मैंने ऑर्डर में लिख दिया, 16 पहले 21 बाद में, ऐसा भी लिखा हो सकता है 21 16 इसका HCF। तो उसका तरीका ये होता है, इन दोनों में जो छोटा है ना वो बाहर रहेगा, बड़ा अंदर रहेगा। 16 का 16 टेबल पढ़ते हैं डायरेक्ट ही, अब माइनस करो 5 बचेगा, है ना, दोबारा निशान लगाओ, तो ये जो पहले वाला जो
जिससे डिवाइड कर रहे थे वो अंदर आ जाएगा। अब 5 से 15, 3 जा 15 है ना, माइनस करेंगे 1। अब ये वाला था इसका जिससे डिवाइड हो रहा था, ये अंदर आ जाएगा। 1 5 जा 5। ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो आंसर सबसे नीचे वाला डिवीज़र आता है ये। तो इसका एचएफ क्या आ गया, दिखाई नहीं दे रहा, ये सबसे नीचे वाला, इसका एचएफ आ गया 1, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि कोई भी दो नंबर, वे नंबर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, वे कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस अगर उन दो नंबर का एचसीएफ 1 है तो वे को प्राइम होंगे, ध्यान रखना। ट्विन प्राइम एग्ज़ाम में तो कम ही पूछता है, कहीं कहीं इंटरव्यू में जैसा जाते हैं टीचिंग के लिए वहाँ पूछ लेते हैं, तो कई बार एग्ज़ाम में भी आया है, ऐसी बात नहीं। तो ट्विन प्राइम होता है, 1 मिनट का कंसेप्ट है बस, कि 2 नंबर हुज डिफरेंस इज 2, है ना। देखो कैसे 2 नंबर कौन से नंबर, इसमें कोई भी नंबर नहीं होते, इसमें प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अंदर लिख रहा है ना ट्विन प्राइम, हाँ। तो कोई भी दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, बोलो, हाँ 2 हो। जैसे 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है और इनका डिफरेंस 2 है। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, इनका डिफरेंस 2 है। 29 31 5 7 सबका डिफरेंस 2 है। तो कोई ट्विन नंबर वो होते हैं कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, तो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और हाँ एक बात, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मतलब कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो वो इसकी फॉर्म में होगा, या तो 6n+1 की फॉर्म में होगा, या फिर 6n-1 की फॉर्म में होगा, है ना। कैसे, जैसे एग्जांपल लो, जैसे 23 है ना, एक एग्जांपल ले लूँ मैं, 31 यानी कि इसको 6 में डिवाइड करो, 6 चौक 24 है ना, 6 4 जा 24 है ना, 24 से कितने का मैं 1 होगा ना। 6n का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो 6n-1 की फॉर्म में है, यानी ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है नीचे वाली। और ये 6 5 जा 35, 6 6 जा 36 है ना, या फिर हाँ यही है 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, सॉरी 31 है ना यहाँ, 6 5 जा 30 +1 यानी 6n, ये है 6n+1, और ये वाली क्या थी 6n-1। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो वो इन फॉर्म में होगा, या तो इसमें या इसमें। इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता, यानी कि अगर कोई नंबर 6n-1 6n+1 की फॉर्म में लिख रहा है वो प्राइम नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो 6n-1 या फिर 6n+1 में लिखा हुआ होगा, है ना। मान लो कोई बड़ा प्राइम नंबर आ जाए तो उसको 6 से डिवाइड करो फटाफट। जैसे मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ प्राइम, बोलो 97 916, हाँ। अब इसको 6 से डिवाइड करो, ऐसे कर लोगे, आप बड़े हो, अब ऐसे कर लेना नीचे से, 6 कम 6 3 6 6 36, यानी कि 6 × 16 और 36 आया था ना, +1 आ गया ना, 6n+1। कोई भी प्राइम नंबर अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बोलो, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, यानी कि टैग लग जाएगा उसके ऊपर। कई बार ये चीज़ हमें रीजनिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है कभी कभी, या फिर कहीं और ऑड वन आउट में, ठीक है। और आपको ना ये बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाता हूँ। देखो पाई आपने सुना होगा, 2πr स्क्वायर 2πr पढ़ते हैं ना जगह जहाँ सर्किल का ये सर्कमफेरेंस होता है, πr स्क्वायर होता है। तो ये पाई है एक्चुअल में क्या, पाई ये बनाया क्यों है लोगों ने, ये क्या सोच के बनाया। देखो ये सोच के इसलिए बनाया था कि एक सर्कल था जैसा, तो सर्कल का ये पॉइंट होता है सेंटर, और ये होता है इसका डायमीटर। तो उन्होंने क्या करा, इस सर्कल के डायमीटर और उसके सर्कमफेरेंस में रिलेशन बताने के लिए कोई एक चीज़ चाहिए थी उन्हें, तो उन्होंने एक सिंबल का यूज़ कर लिया जिसका नाम पाई था। वो मेरे ख्याल से ग्रीक वर्ड हो गए, है ना। तो इसको उठाकर उन्होंने इसकी जगह यूज़ कर लिया। क्या यूज़ करा कि डायमीटर, पाई को क्या करा, डायमीटर और सर्कमफेरेंस के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज़ कर लिया। क्या यूज़ करा कि अगर किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर 7 होगा तो उसका सर्कमफेरेंस जो होगा ना वो 22 होगा। यानी कि अगर किसी भी सर्कल का डायमीटर 7 होगा तो उसका सर्कमफेरेंस 22 होगा। ऐसे देखो मैंने डायरेक्ट लिखा, अब मैं इसको फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। d = 7 है तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 है ना। तो c क्या होता है, c सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है, ये डायमीटर है, ठीक है। तो मुझे c चाहिए, c बराबर क्या होता है 2πr। तो देखो 2 × पाई 22/7 होता है, और r कितना है 7/2, 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, क्या है 22, c बराबर 22। तो देखो रिलेशन आ गया ना, शुरू में मैंने लिख दिया 22 और 7। यानी किसी भी सर्कल में
किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर 7 होगा तो सर्कमफेरेंस 22 होगा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, वहीं सिखाऊंगा ज्योमेट्री में जब पहुँचे हम लोग। ठीक है जी, नाउ मूव ऑन करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये दो मतलब ये लिखता हूँ मैं। मान लो अगर हम अगर हम ऐड कर रहे हैं ना इस तरह से, जैसे कि अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ मैं, अगर हम किसी भी 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे ना, किसी भी 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अगर मैं किसी भी 2 ओड नंबर का डिफरेंस करूँगा तो क्या आएगा। अगर मैं किसी भी 2 ओड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा। समझ में आई? 3 चीज़ें हैं ये, दिस आर 3 थिंग्स। क्या है, अगर मैं किसी भी 2 ओड नंबर को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, किसी भी 2 ओड नंबर को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 2 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। देखो अगर किन्हीं भी 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा। किन्हीं भी 2 ओड नंबर का डिफरेंस लेंगे तो भी इवन आएगा, लेकिन किन्हीं भी 2 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही आएगा। कैसे, एग्जांपल लेते रहो ना साथ साथ। ओड का आना उसमें 3 ले लो, ओड 5 होता है, 5 ले लिया तो जोड़ लो, कितना आ जाएगा 8 क्या होता है इवन। अब देखो ओड तो मैंने यहाँ ओड ले लिया, 7 ले लिया, ओड ले लिया 3 ले लिया, 7 में 3 गया 4 क्या होता है इवन। इसी तरह ओड ले लो कोई भी, 1 ओड होता है, 5 भी ओड होता है, 1 ओड है 5 भी ओड है, 1 पंजे 5 तो 5 क्या है ओड है, तो ये हो गया। तो ये ना जहन में बैठा लेना, इसे कहीं अपने कॉपी में लिख लेना और ये हेल्प करेगा चीज़ें। आगे मैं बताऊंगा कि इवन प्लस इवन क्या होता है। इवन चलो ये बता देता हूँ, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन माइनस इवन प्लस देखो इवन को प्लस माइनस करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह इवन प्लस ओड क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई ओड क्या होगा, और इवन मल्टीप्लाई इवन तो आपको पता ही होगा कि इवन ही होगा, वो तो सिंपल ही है। ओड मल्टीप्लाई ओड ही होगा, ये भी लिख देता हूँ। चलो इवन भी लिख देता हूँ, जब इतना लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इवन प्लस माइनस इवन करेंगे, जैसा कि 4 और प्लस करा 2 तो 6 हो गया। अगर 4 में तो माइनस करो 2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों जगह इवन आया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन प्लस ओड करेंगे तो बताओ क्या आएगा, किसका दबदबा रहेगा। इवन 2 होता है, ओड 1 होता है, 2 और 1 3 तो ओड, तो ध्यान रखना ओड आएगा। ये क्वेश्चन पे बेस, इस कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, प्रीलिम में, सीसेट में 2000 हर साल ही आता है यार, मैंने 23 का दिया था, उसमें मुझे मिला था। तो इवन मल्टीप्लाई ओड, इवन 2 होता है, ओड 1 होता है, 2 बन जाए 2, यानी कि इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड नहीं ही इवन आएगा। समझ रहे हो? अगर मान लो इस तरह की चीज़ों में वो होता है ना कन्फ्यूजन, तो छोटे छोटे नंबर रख कर देख लो, उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओड मल्टीप्लाई ओड करते तो ओड ही आएगा भाई, 1 3 3 ओड होता है। ठीक है, इसी तरह से इवन प्लस इवन करें तो इवन ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 और 2 6, 4 8 12, इस तरह से सब इवन ही है। चलो अगर ठीक है, मैं एक बार इसको वीडियो को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि शायद कभी मेरी वॉइस रिकॉर्ड ना हो रही हो। अगर मैं दूसरा पार्ट अभी रिकॉर्ड करता हूँ बैक टू बैक दूसरे पार्ट में, है ना। ठीक है, थैंक यू।